हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में, जिसमें हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और आपके लिए नए नए विषयों को खोज कर लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी से बने घर, या आज के जो शहरों के घर हैं वो मिट्टी से बने प्लास्टर का उपयोग करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो मिट्टी के प्लास्टर में ऐसी क्या विशेषता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक प्लास्टर भारतीय पारंपरिक निर्माण तकनीकी में से एक है जो प्राचीन काल से उपयोग में लाई जा रही है। यह प्लास्टर मुख्य रूप से मिट्टी, चूना, गोबर और अन्य प्राकृतिक तत्वों के मिश्रण से तैयार होता है। आज के दौर में जब आधुनिक निर्माण तकनीकें तेजी से विकसित हो रही हैं, पर्यावरण सम्मत और पारंपरिक विधियों को पुनः अपनाने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इस संदर्भ में मिट्टी का प्लास्टर एक उत्कृष्ट और टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारतीय निर्माण परंपराओं में मिट्टी का प्लास्टर सदियों से उपयोग में आया जा रहा है, जो न केवल घरों को स्थायित्व, प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करता है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। मिट्टी का प्लास्टर न केवल दीवारों को ठंडक और वेंटिलेशन प्रदान करता है, बल्कि यह घर के अंदर नमी को नियंत्रित कर एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में सहायक होता है। यह ऊर्जा की खपत को कम करने में मदद करता है, जिससे तापमान संतुलित रहता है और एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता घट जाती है। मिट्टी के प्लास्टर के प्रमुख लाभों और उनकी निर्माण प्रक्रिया और उसके विभिन्न प्रकार के उपयोगों को अब हम जानते हैं। मिट्टी का प्लास्टर यानी मड प्लास्टर एक पारंपरिक और प्राकृतिक निर्माण सामग्री है जो मुख्य रूप से मिट्टी, पानी, रेत, कभी कभी सूखे पत्तों और तिनकों के मिश्रण से भी तैयार होती है। यह प्लास्टर खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में घरों की दीवारों को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है। मिट्टी का प्लास्टर न केवल टिकाऊ है, बल्कि घरों के तापमान को संतुलित रखता है। यह दीवारों को एक प्राकृतिक चमक और बनावट देता है, जिससे घरों को एक पारंपरिक और सौंदर्यपूर्ण रूप मिलता है। इसके अलावा यह नमी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है, जिससे घर के अंदर का वातावरण अधिक आरामदायक बनता है। वर्तमान समय में जब पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, मिट्टी का प्लास्टर एक बेहतर टिकाऊ विकल्प के रूप में साबित हो रहा है। यह निर्माण कार्य में लागत को कम करता है, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, जिससे यह न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी इलाकों में भी लोकप्रिय हो रहा है। आधुनिक निर्माण में सीमेंट और जिप्सम प्लास्टर का व्यापक रूप में उपयोग हो रहा है, जो भले ही मजबूत और टिकाऊ होते हैं, लेकिन उनके साथ कई नकारात्मक पहलू जुड़े हुए हैं। जैसे कि सीमेंट और जिप्सम प्लास्टर में कई रसायन होते हैं जो धीरे धीरे हवा में मिलते जाते हैं और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आधुनिक प्लास्टर गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे घरों का आंतरिक तापमान बढ़ जाता है और एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट और जिप्सम के उत्पादन में भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है और यह ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन करने का कारण भी बनते हैं। इसके विपरीत मिट्टी का प्लास्टर एक स्वस्थ, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। यह पूरी तरह प्राकृतिक होता है और किसी भी तरह की हानिकारक रसायनों से मुक्त होता है। मिट्टी प्राकृतिक रूप से गर्मी और नमी को संतुलित बना के रखती है, जिससे घरों में आरामदायक वातावरण बनता है। इसका उत्पादन स्थानीय रूप से किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है और कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। मिट्टी का प्लास्टर एक पारंपरिक लेकिन अत्यधिक प्रभावी निर्माण तकनीकी है, जो पर्यावरण के अनुकूल और किफायती होने के साथ साथ घरों को प्राकृतिक ठंडक प्रदान करती है। इसकी निर्माण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाता है, जिससे इसकी मजबूती और टिकाऊपन सुनिश्चित हो सकता है। मिट्टी के प्लास्टर की गुणवत्ता मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री पर निर्भर करती है।
इसमें प्रमुख रूप से मिट्टी, रेत, गोबर, चूना, प्राकृतिक बाइंडर जैसे गुड़ का घोल या गोंद आदि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिट्टी का इस्तेमाल या चयन समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें लौह तत्व की पर्याप्त मात्रा हो, जिससे वह अत्यधिक चिपचिपी और टिकाऊ बनी रहे। रेत को सही अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्लास्टर दरारों से बच सके। इसके अलावा यदि दीवारों को अधिक मजबूती और जलरोधक बनाने की आवश्यकता है तो गोबर या चूना मिलाया जाए। मिट्टी के प्लास्टर का मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी या रेत को एक साथ मिलाया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि मिश्रण में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां जैसे कंकड़, सूखी घास वगैरह ना हो। इसके बाद धीरे धीरे पानी मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, जिसे अच्छी तरह गूंथ कर कम से कम 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि यह सही तरीके से बंध सके। इस मिश्रण में प्राकृतिक बाइंडर जैसे कि गुड़ का घोल, गोंद आदि मिलाने से इसकी मजबूती और पकड़ बढ़ जाती है। यदि प्लास्टर को अधिक जलरोधक बनाना हो तो इसमें थोड़ी मात्रा में चूना भी मिलाया जा सकता है। मिट्टी के प्लास्टर को 3 परतों में दीवार पर लगाया जाता है, जिससे यह अधिक टिकाऊ और आकर्षक बनता है। यह सबसे मोटी परत होती है, जिसकी मोटाई लगभग 10 से 15 मिलीमीटर होती है। इसे दीवार पर अच्छी तरह से दबाकर लगाया जाता है ताकि यह मजबूत पकड़ बना सके। यदि दीवार कंक्रीट की बनी है तो पहले वॉश कोट यानी स्लरी लगाई जाती है, जिससे प्लास्टर ऊपर से चिपक सके। इस परत को 24 से 48 घंटे तक प्राकृतिक रूप से सूखने दिया जाता है। पहली परत सूखने के बाद दूसरी परत लगाई जाती है। इसकी मोटाई 6 से 10 मिलीमीटर होती है। इसका उद्देश्य दीवार को समतल और मजबूत बनाना होता है। यह परत लगभग 3 से 4 दिन सूखती है। अब अंतिम परत की बारी है। इसकी मोटाई लगभग 3 से 5 मिलीमीटर होती है। इसे चिपकना या आकर्षक बनावट के लिए लगाया जाता है। इस परत में चूना या प्राकृतिक गोंद मिलाने से यह अधिक टिकाऊ और चमकदार बनती है। मिट्टी के प्लास्टर को धीरे धीरे सूखने देना महत्वपूर्ण होता है ताकि उसमें दरारें न रहें। गर्मियों में इसे जल्दी सूखने से रोकने के लिए हल्का हल्का पानी छिड़कते रहना चाहिए, जबकि बारिश के मौसम में इसे प्लास्टर शीट से ढककर सुखाया जाता है। यदि प्लास्टर में सूखने के बाद हल्की दरारें आ जाती हैं तो इसे गीले हाथों से या हल्की ब्रशिंग का उपयोग करके ठीक किया जाता है। प्लास्टर को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए चूना या गोंद के मिश्रण को पानी में मिलाकर फिर इस पर व्हाइट वॉश किया जाता है, जिससे इसमें मजबूती और जलरोधक क्षमता बढ़ती है। हालांकि मिट्टी का प्लास्टर प्राकृतिक रूप से नमी को संतुलित रखता है, फिर भी इसे जलरोधी बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं। प्लास्टर के मिश्रण में 15 से 20% चूना मिलाकर इसे जलरोधी बनाया जा सकता है। सूखने के बाद इस पर लाइनसीड ऑयल का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, मिट्टी के प्लास्टर पर बना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।